देखते हैं हम आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 151। 150 क्वेश्चन इससे पहले कर चुके हैं, लगभग हम 500 क्वेश्चन के करीब हम करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अंत साहित्य का अधिकतम वजन आपको बताना है। अंत साहित्य का अधिकतम वजन सीमा क्या होती है वो आपको बताना है। तो सभी का मोस्ट वेलकम, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर किसका क्या आंसर आएगा तो वो हम देखेंगे 151 के अंदर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, जिन्होंने बताया है ठीक तो ठीक है, नहीं तो इसका राइट आंसर है 7 kg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। तो आपको बताना है अंत साहित्य और पार्सल संबंधित नियम किस सेक्शन में है। अंत साहित्य और पार्सल, जो ब्लाइंड लिटरेचर है और पार्सल है, वो किस सेक्शन में है। तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो जल्दी से जल्दी आपके आंसर आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपके सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर का आपके राइट आंसर होगा सेक्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 153। अंत साहित्य के मामले में निम्नलिखित में से किस फीस पर छूट दी गई है। अंत साहित्य के मामले पर में निम्नलिखित में से किस पर छूट दी गई है। तो जल्दी से आंसर बता दें। 153 का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस के अंदर छूट है, एडी फीस पर छूट है, पोस्टेज। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। गोल्ड बुलियन ज्वेलरी आइटम आर पैक्ड इन। सोना बुलियन ज्वेलरी आइटम पैक किए जाते हैं, किसके अंदर पैक किए जाते हैं और कैसे पैक किए जाते हैं। तो पैकिंग से संबंधित जो आपके रूल है, तो मेटल बॉक्स, वुड बॉक्स, कार्डबोर्ड बॉक्स, ऑल ऑफ दी अबो। तो इसके अंदर आपको बताना है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 4। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155। एक अखबार की पंजीकरण संख्या कौन प्रदान करता है, यानी कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है, उसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा है कि एक अखबार की पंजीकरण संख्या है वो कौन प्रदान करता है। तो जल्दी से आपको देना है इसका आंसर। इसका आंसर आपका आए तब तक मैं आपका इसका आंसर आपको बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर होगा आपके HOD। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट है आपके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मैनी डेज बिफोर द एक्सपायरी रिटर्न नोटिस इज गिवन ऑफ द HOD फॉर रिन्यूअल और रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर आपको बताना है पंजीकृत जो न्यूज़पेपर है उसकी समाप्ति के कितने दिन पहले हमें जो रिन्यूअल नवीनीकरण करवा देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहले था 1 मंथ था मेरे हिसाब से, तो जितना था अब, लेकिन अपडेट होकर 3 मंथ आज गया है। तो अपडेट के अंदर देखें तो 3 मंथ, यानी कि इसका मतलब होगा हमारा 19 डेज। 19 डेज इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अपडेट हम बात करें तो 19 डेज है, पहले था 30 डेज। पहले कितना था 30, लेकिन अपडेटेड आपको पीओ गाइड पार्ट 1 के अंदर आप देखोगे तो वहाँ पर आपके 90 डेज आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पंजीकृत समाचार पत्र का पहला पंजीकरण कब लागू रहेगा। तो समाचार पत्र का 30 डेज नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि अपडेटेड है, 90 डेज है, यानी कि 3 मंथ हैं। तो आपको बताना है 157 का राइट आंसर बताना है। तो 157 का राइट आंसर क्या होगा। 157 का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, 31 दिसंबर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आपकी 31 दिसंबर तक आपके पंजीकरण क्या रहेगा, वैलिडिटी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 158। पंजीकृत समाचार पत्र कितने दिनों में प्रकाशित होना चाहिए। पंजीकृत समाचार पत्र है कितने दिनों में प्रकाशित होना चाहिए। तो 158 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 158 का राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर दिया है 13 डेज या मंथली, वो बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। समाचार पत्र के पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए शुल्क क्या है। तो ये क्वेश्चन अपडेटेड हो चुका है, जिसको अगर पता नहीं है तो वो सोच समझ कर दें। यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन और बन सकते हैं।
3 क्वेश्चन और बन सकते हैं। कैसे कैसे आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर होगा आपके नो फीस। हमें सितंबर से पहले हमको क्या करवाना पड़ता है, नवीनीकरण, तब तो हमारा चार्ज रहेगा नो फीस यानी कि 0। दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर क्या आ सकता है, दूसरा आ सकता है कि आप सितंबर से दिसंबर के बीच कराते हो तो आपका लगेगा 50 रुपये चार्ज। क्या लगेगा, 50 रुपये चार्ज। अगर आप दिसंबर के बाद में आप करवाते हो तो आपका लगेगा 100 रुपये चार्ज। कहने का मतलब सितंबर से पहले फ्री, सितंबर से दिसंबर के बीच में आपके लगेगा 50, और आपके दिसंबर से और बाद में वो लगेगा आपके 100 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा नो फीस होगा। केवल नवीनीकरण पूछा है यानी कि यहाँ पर कोई मंथ का जिक्र नहीं है, तो इसका होगा आपके नो फीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओ पार्सल के लिए अधिकतम सीमा आपको बतानी है। बीओ पार्सल के लिए अधिकतम सीमा क्या रहेगी। बीओ पार्सल के लिए अधिकतम सीमा क्या रहेगी। तो इसका राइट आंसर है आपका इसका राइट आंसर आपका 10 kg बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखबार की एक अंक की अधिक से कॉपी वाले पैकेट को कहा जाता है। तो आपको बताना है क्वेश्चन 161 का राइट आंसर, अखबार के एक से अधिक की कॉपी को हम क्या कहते हैं, पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर। तो इसका राइट आंसर होगा पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या पैकेट ऑफ न्यूज़पेपर। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्टिंग की तारीख और दिन किसके द्वारा दिया जाता है। तो एक पंजीकृत समाचार पत्र की पोस्टिंग और तारीख किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके HOD या SSP या SP। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटन इन फर्स्ट और लास्ट पेज ऑफ ए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होता है, उसके पहले और अंतिम पेज पर क्या लिखा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी फास्ट आंसर देते रहिए ताकि हम ये सेशन है जल्दी से हमारा समाप्त कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, रजिस्टर्ड। राइट आंसर क्या रहेगा, रजिस्टर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वू कैन पोस्ट प्लेग कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन कौन पोस्ट कर सकता है। आपके प्लेग कल्चर और एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन कौन पोस्ट कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप आंसर देते रहें और इस सेशन का एंजॉय करते रहें। तो इसका राइट आंसर होगा आपके जिन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर D, जिन्होंने दिया ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर क्या रहेगा, राइट रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, देख लीजिए आप। अगर अन्य दस्तावेजों के साथ पंजीकृत समाचार पत्र हो तो पंजीकृत समाचार पत्र किस रूप में माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जो साथी पहली बार यहाँ पर जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप कंप्लीट जो हमारा सेशन है उसका रिवीजन कर सकें। हमारा कंप्लीट 500 क्वेश्चन होने वाले हैं। अभी तक हम 165 पर पहुँचे हैं। हमारे 23 अक्टूबर तक टारगेट रहेगा 500 क्वेश्चनों का, तो आप वो पूरा कंप्लीट रिवीजन कर सकें। तो इसका राइट आंसर होगा आपकी बुक पैकेट। इसका राइट आंसर रहेगा बुक पैकेट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है समाचार पत्र की प्रतियों की न्यूनतम संख्या क्या है जो पूर्व भुगतान के बिना समाचार पत्रों की पोस्टिंग के लिए आवश्यक है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन का बताना है आपको राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा आपकी 500, बिल्कुल राइट है। तो 500 इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है 500। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, पंजीकृत समाचार पत्र के पंजीकरण के लिए आवेदन करने के लिए अखबार के प्रशासक को 1 से
एक प्रमाण पत्र कहाँ से लाना होगा, प्रमाण पत्र कहाँ से लाना होगा, तो इसका राइट आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर थर्ड, डीएम या एसडीएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, समाचार पत्र के पोस्ट ऑफिस एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र के अंतर्गत आता है। पोस्ट एक्ट के अनुसार कौन सा पोस्ट समाचार पत्र के अंतर्गत आता है। पॉलिटिकल न्यूज, करंट न्यूज, एडवर्टाइजमेंट, ऑल ऑफ दी अबव। 168 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल राइट है। और इसी तरह आप आंसर ठीक देते रहें और अपना जो सिलेक्शन है वो पक्का करते रहें। तो 169 आपके सामने है, वो इज गिवन दी लाइसेंस टू पोस्ट ए न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। डाक के पूर्व भुगतान के बिना समाचार पत्र पोस्ट करने का लाइसेंस कौन देता है, एचओडी, एचओसी, पीएमजी या पोस्ट मास्टर। तो इसका राइट आंसर आपके सामने इन ऑप्शनों में से ही है। तो इन ऑप्शनों में से राइट आंसर क्या होने वाला है, आंसर देते रहें। काफ़ी साथियों का आंसर यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक से मतलब है इसका राइट आंसर रहेगा आपके एचओसी। तो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे एचओसी, वही ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजीकरण के कैलेंडर के महीने के अंतिम कार्य दिवस के बाद नवीनीकरण के लिए विलंब शुल्क लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर से संबंधित है, अपडेटेड क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपको 170 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। यहाँ पर आपसे कैलेंडर के महीने के अंतिम कार्य दिवस के बाद, तो यहाँ पर तुक्के लगा रहे हैं काफी साथी। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका राइट आंसर आपके 50 रुपीज़। तो इसका राइट आंसर क्या है आपके 50 रुपीज़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तपेदिक बलगम भेजने की अनुमति कौन देता है, तपेदिक बलगम भेजने की अनुमति कौन देता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से जल्दी आप आंसर देते रहें ताकि हम इस सेशन को और अच्छा कर सकें। इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल राइट आंसर है, जिन्होंने दिया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट आंसर है, गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एयरमेल ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड फ्रॉम एयर चार्जेड। तो निम्नलिखित में से एयरमेल के प्रसारण की किसी भी हवाई शुल्क से छूट दी गई है। तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन आपके सामने, अगरतला टू कोलकाता। तो इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि ये 172 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से रहेगा आल, और आपके हिसाब से भी इसका राइट आंसर क्या है, आल। तो सभी साथियों का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। तो जिनको नहीं पता है, जिनको पता चल गया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है। 173 आपके सामने है, हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ एयर मेल पार्सल आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर। कितने किलोग्राम तक के एयर पार्सल के लिए पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, बताइए। आपका आंसर की यहाँ पर वेट की जा रही है। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर, पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती, 4 kg यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सभी अधिभारित एयरमेल लेखों में कौन सा एयरमेल लेबल लगा होता है। विच ऑल सरचार्ज एयरमेल एयर आर्टिकल कैरी दी लेबल ऑफ विच एयरमेल लेबल। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी ब्लू। तो राइट आंसर रहेगा आपका ब्लू। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस का ठीक होता है और किस किस का गलत होता है। तो जिसका ठीक है उनकी तैयारी यहाँ पर इस निचोड़ है इस क्वेश्चन के अंदर। तो बताना है निम्नलिखित में से मेल और एमओ का एयरमेल शुल्क से छूट दी गई है। किसके अंदर एयरमेल और एमओ के लिए छूट दी गई है? तो आप बता सकते हैं इसका राइट आंसर। जिनको पता है वो राइट आंसर इसका बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फर्स्ट क्लास मेल। तो आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन 166। पंजीकृत लेखों में निम्नलिखित में से क्या शामिल हो तो किसी भी मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपके सामने, देख सकते हैं आप। इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा हम लिक्विड भी नहीं बेच सकते, फ्रेजल आर्टिकल भी नहीं बेच सकते, यानी कि नाजुक वस्तुएं और तरल पदार्थ नहीं बेच सकते। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रेषक को दी गई रसीद पर क्या लिखा जाता है जिसमें विशेष पावती शुल्क का भुगतान किया जाता है? आरडी, बोडा, एडी और सीओडी। बोडा का फुल फॉर्म भी आपके पास आ सकता है, एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर होगा इसका एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टू व्हाट वैल्यू कैन आइटम रजिस्टर्ड विद हिम फ्रॉम द आर्मी पोस्ट ऑफिस बी इंश्योर्ड? आर्मी पोस्ट ऑफिस में किसके पास पंजीकृत वस्तुओं का बीमा कितने मूल्य तक किया जाता है? तो आर्मी पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 500 रुपये। अगर हम बीओ के बारे में पूछे तो बीओ के अंदर इंश्योरेंस की लिमिट कितनी है वो भी हमें आगे क्वेश्चन देखने को मिलने वाला था। यहाँ पर आर्मी से रिलेटेड पूछा है तो 500 रुपये यहाँ पर क्या होगा, राइट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंजीकृत लेख को प्रेषक प्राप्त कर सकता है? एक पंजीकृत लेख को प्रेषक प्राप्त कर सकता है। तो राइट आंसर जिनको पता है वो बता सकते हैं, जिनको नहीं पता वो थोड़ा वेट कर सकते हैं। तो ये 179 नंबर क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर रहेगा हमारा सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन? पंजीकरण के क्या उपयोग नहीं किया जा सकता? पंजीकरण के क्या उपयोग नहीं किया जा सकता? पंजीकरण के अंदर क्या उपयोग नहीं कर सकते जो निषेध है? तो इसका राइट आंसर होगा बोथ। क्या राइट आंसर रहने वाला है? काफ़ी साथियों ने यहाँ पर इसका राइट आंसर दिया है, बोथ 1 एंड 2 बिल्कुल राइट है। ब्लैक बॉर्डर और ट्रांसपेरेंट लेबल है, जो यानी कि पारदर्शी और जो काले कवर हम यूज नहीं कर सकते। 181 क्वेश्चन आपके सामने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डाक लेख अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाते हैं? कौन सा लेख है जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है, पार्सल भी कर सकते हैं A4 के जिसको अब वो इंश्योर्ड आर्टिकल भी कर सकते हैं और वीपी आर्टिकल भी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपके सामने होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रसीद की सत्यापित प्रति प्राप्त करने के लिए प्रेषक को कितने महीनों के अंदर आवेदन करना चाहिए? तो कितने महीनों से के अंदर आवेदन करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपके सामने तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल राइट है, 6 मंथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मुआवजे के लिए पूछे तो आपको यहाँ पर राइट आंसर होगा आपके 3 मंथ। अटेस्टेड कॉपी के लिए पूछे तो होगा आपके 6 मंथ। अगर आपने पुराना पढ़ा है तो वो 3 मंथ पढ़ा होगा, लेकिन वो अभी अपडेटेड है, वो क्या है 6 मंथ है, आपको देखने को मिलेंगे।
अपडेटेड जानकारी के लिए आप अगर देखें तो आपको 6 मंथ मिलेंगे, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको 6 मंथ यहाँ पर राइट आंसर करना है। पंजीकृत लेखों के मामले में मुआवजा कौन देता है? तो 183 आपके सामने क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपके होगा HOC, हेड ऑफ सर्किल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहने वाला है आपका 184। तो निम्नलिखित में डाक लेखों में से कौन सा सामग्री वास्तविक मूल्य पर बीमा किया जाना चाहिए? कौन सी सामग्री का क्वेश्चन नंबर 184। तो इसका राइट आंसर होगा आपकी वो जो पंजीकरण वाला है, वो मैं एक बार आपके डाउट्स कंफर्म करके आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑल ऑफ दी। अब वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो निम्नलिखित में से कौन सा डाक लेख अनिवार्य बीमित होना चाहिए? तो जो न्यूज़पेपर जो अटेस्टेड कॉपी वाला था उसका मैं आपको बता देता हूँ कन्फर्म कर कर। तो आपको बताना है 185 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 185 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका भी आपके राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबो। तो इस क्वेश्चन का हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑल ऑफ दी अबो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 186। विच ऑफ द पोस्टल आर्टिकल कैन बी रजिस्टर्ड? तो डाक लेखों में कौन सा पंजीकृत किया जा सकता है? डाक लेखों के अंदर कौन सा पंजीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसका राइट आंसर भी आपके होगा ऑल ऑफ दी अबो। तो सभी होने चाहिए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर्टिकल मस्ट बी पोस्टेड फॉर पोस्टिंग बुकिंग रजिस्टर्ड आर्टिकल इन बल्क? तो इसका आपको राइट आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपके 10 रजिस्टर्ड आर्टिकल। तो आपके जो क्वेश्चन था, पहले एक क्वेश्चन था उसका लास्ट में हम जिक्र करेंगे, वो क्वेश्चन आपने नोट किया होगा। वहाँ पर उसका राइट आंसर 3 मंथ होगा, पहले था 6 मंथ। अब उसका अपडेट होकर क्या हो गया है? 3 मंथ हो गया है अटेस्टेड कॉपी के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने मुआवजे की राशि नुकसान या क्षति के वास्तविक से नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर आपके होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मोर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं निम्नलिखित में से कौन सा नाइट पीओ के मोबाइल पीओ में पंजीकृत है? निम्नलिखित में से कौन नाइट पीओ और मोबाइल पीओ में पंजीकृत है? SP, SRM, PMG? कोई भी डाउट्स आते हैं लास्ट में आप 5 मिनट के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके PMG। बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा आपके? PMG। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमित लेखों के लिए डिलीवरी के लिए विशेष पावती के लिए फीस क्या रहेगी? बीमित लेखों के लिए यहाँ पर बताना है, नए के रजिस्ट्रेशन के लिए बीमित लेखों के लिए इसकी फीस आपके क्या रहने वाली है? तो इसका राइट आंसर होगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके कितनी है और बीमित के लिए आपकी कितनी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बतानी है, बीमित के लिए मैंने आपको बता दी है, फ्री है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप बता सकते हैं अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं लास्ट क्लास के लास्ट में आपसे जिक्र करूँगा। किस सीमा तक कौन से डाक लेखों का बीमा बीओ में किया जा सकता है? कौन सी लिमिट है जो बीओ के अंदर की जा सकती है? 600 रुपये यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आपका।
600 रुपये। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। OIGS का पूर्ण नाम आपको बताना है क्या है। OIGS का पूर्ण नाम आपको बताना है क्या रहने वाला है। OIGS का ओन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा आधिकारिक डाक लेख पूर्व भुगतान के बिना नहीं भेजा जा सकता। कौन सा लेख है जो डाक के पूर्व भुगतान के बिना नहीं भेजा जा सकता। तो जल्दी से जल्दी आप आंसर देते रहें ताकि ये सेशन और इम्पोर्टेंट हो सके हमारा। तो कुछ एक मिनट हमारे सेशन के लिए बाकी हैं, कुछ एक क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर 3 पार्सल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन स्पेशल बैग। तो आपको बताना है कि किस विशेष बैग में वितरित नहीं किया जा सकता, किस विशेष बैगों में वितरित नहीं किया जा सकता, निम्नलिखित में से कौन सा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा आपके आल, यानी कि मूल्यदेय वस्तुएं या ड्यू आर्टिकल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिविर लेख को न तो शहर या डाक शिविर के लिए संबोधित किया जाता तो इसे कहाँ भेजा जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन का आपको देना है राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का मैं राइट आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा आपके हेड क्वार्टर HQ। तो आज के सेशन का हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिविर लेख के रूप में बुक किए गए पार्सल किसके द्वारा भेजे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिन्होंने बताया है आपके सरफेस रूट बताया है, उन साथियों का राइट आंसर बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विशेष बैग वितरित किए जाएंगे संडे, हॉलीडे, मंडे। जो स्पेशल बैग है वो वितरित एवरीडे वितरित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, कौन सा भी डे हो चाहे, तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑल ऑफ दी। अब वो संडे, मंडे, हॉलीडे सभी दिन ही वितरित किए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से किसे शिविर लेख के रूप में भेजा जा सकता है। तो शिविर लेख के रूप में किसे भेजा जा सकता है, इनलैंड रजिस्टर्ड लेटर, पोस्ट कार्ड, ऑल ऑफ दी अबो। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दी अबो। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैंप बैग में कितने लेबल लगे होते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है और आपको एग्जाम के अंदर देखने को भी मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 लेवल। बात करें कौन कौन से लेवल होते हैं, एक होता है एड्रेस लेवल, एक होता है टैग लेवल। तो ऑप्शन नंबर हमारे डी यहाँ पर राइट रहेगा। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इससे पहले जितने भी क्वेश्चन के अंदर डाउट आए हैं उसके लिए आपको 2 मिनट और दिए जाते हैं। तो हमारे सेशन 30 मिनट के अंदर हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको 2 मिनट और दिए जाते हैं और जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर डाउट था वो मैं आपको बता देता हूँ। जो अटेस्टेड कॉपी के लिए आपको कितने मंथ के लिए आप ले सकते हो, तो उसका राइट आंसर होगा आपके 3 मंथ, पहले होता था 6 मंथ। तो अपडेटेड जानकारी में वो आपको क्वेश्चन बता दूंगा। तो महानिदेशक डाक के दौरे पर कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसकी है। तो यानी कि आपको DG के दौरे में जिम्मेदारी किसकी है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, हेड ऑफ सर्किल। तो अब जो डाउट्स वाला क्वेश्चन था वो भी हम अब आया है अब्बू जी का, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो क्लास को दोबारा से अपना कर सकते हैं और दोबारा से शुरू से कर कर आप आंसर दे सकते हैं साथ साथ में। तो 170 नंबर क्वेश्चन, 170 नंबर क्वेश्चन है, पंजीकरण के कैलेंडर के महीने के अंतिम कार्य दिवस के बाद, पंजीकरण के कैलेंडर के महीने के अंतिम कार्य दिवस के बाद नवीनीकरण के लिए विलंब शुल्क के लिया जाता है। तो यानी कि हमें जो नवीनीकरण है सितंबर तक हमें करवाना होता है, यानी कि अंतिम महीना क्या माना
सितंबर तक हमें करवाना होता है, तो अगर हम सितंबर तक करवा लेते हैं तो हमारा क्या होगा, फ्री होगा। अगर हम सितंबर के बाद में कराते हैं तो हमारा 50 रुपये लगेगा। और अगर हम सितंबर से दिसंबर के बीच में अगर हम करवाते हैं 50 और दिसंबर के बाद में करवाते हैं तो हमारा लगेगा यहाँ पर 100 रुपये। तो यहाँ पर मैं एक बार क्वेश्चन को और देख लेता हूँ। पंजीकरण के कैलेंडर के महीने के अंतिम कार्य दिवस के बाद नवीनीकरण के लिए शुल्क लिया जाता है। तो यहाँ पर आपके जो पंजीकरण के महीने की बात हो रही है वो हो रही है दिसंबर की हो रही है। तो यहाँ पर दिसंबर की बात हो रही है तो आपके 100 रुपये चार्ज लगेगा। दिसंबर की बात हो रही है, यहाँ पर कैलेंडर के महीने के अंतिम, यानी कि नवीनीकरण के अंतिम नहीं, यहाँ पर पूछा है कैलेंडर के महीने के अंतिम। तो महीने के अंतिम की बात हो रही है तो हमें 100 RS यहाँ पर करना होगा। मैंने शायद इसका बता दिया होगा आपको 50, तो इसका राइट आंसर होगा आपके 100 रुपीज़। तो 31 दिसंबर हमारा लास्ट होता है। 100 RS इज कन्फर्म, इसका राइट आंसर होगा 100, बिल्कुल राइट होगा। तो और एक क्वेश्चन के अंदर डाउट और था, पहले ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर सितंबर तक पूछे तो फ्री, सितंबर से दिसंबर पूछे 50, और आपको दिसंबर के बाद महीने के बाद पूछे, अंतिम महीने के बाद 31 दिसंबर के बाद पूछे, तो इसका राइट आंसर होगा आपके 100। एक क्वेश्चन और था, वो कौन सा था मैं देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन के अंदर डाउट और था, तो यहाँ पर आपके राइट आंसर होगा, पहले होता था 6 मंथ, तो ये नहीं है, अब आपके 3 मंथ राइट होगा। तो आज के सेशन में 2 डाउटफुल क्वेश्चन थे, उसके डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। एक तो था जो चार्ज से संबंधित, एक था जो अटेस्टेड कॉपी से रिलेटेड। तो अटेस्टेड कॉपी से रिलेटेड आपको कितने महीने के अंदर आवेदन करना चाहिए, आपको 3 महीनों के अंदर आवेदन करना चाहिए। तो आपको इसका राइट आंसर आपके 3 मंथ होगा, और उसके अंदर मैंने बता दी है सितंबर तक फ्री, उसके बाद में आपके होगा 50, उसके बाद में दिसंबर के बाद में आपके होगा 100। तो आपके आज के सेशन में कितने क्वेश्चन ठीक हुए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और आपके कोई भी मान लो जो टॉपिक से रिलेटेड सबसे ज़्यादा आपके दिक्कत आ रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो। कोई एक आधे क्वेश्चन में अंदर जल्दबाजी में गलती हो जाती है तो आप जो है अपडेटेड आपको जानकारी बता दी गई है। फिर भी आपको कोई लगता है कि हमारा जो क्वेश्चन है डाउट्स में, तो आप हमें पर्सनली मैसेज या हमारे डाउट्स ग्रुप में भेजकर उसका उत्तर जान सकते हैं, तो आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो आज का सेशन कैसा लगा, और आप आज के सेशन में आपके मार्क्स कितने हैं, तो वो भी आप बताएं। और पीडीएफ के लिए पूछ रहे हैं तो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो साथ साथ में आप लाइव सेशन का भी एंजॉय करते रहें। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।